अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपको किसी बैंक से जो है वो प्रॉफिट आ रहा है तो उस प्रॉफिट को, उस बैंक से आने वाले तमाम प्रॉफिट को और उससे इनकम को आप किस तरह से अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है वो आप अपने आईआरएस के अंदर जो है वो लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद आप अपनी नॉर्मल टैक्स रिटर्न में जाएंगे और यहाँ पर अगर आप सैलरी पर्सन हैं और आपको जो है वो बैंक से प्रॉफिट भी आ रहा है तो आप जो है वो सिंपली तौर पर डिक्लेरेशन में जाएंगे और इसके बाद टैक्स रिटर्न्स में जाएंगे और यहाँ पर नॉर्मल रिटर्न्स को आप यहाँ से फाइल करेंगे। मैं यहाँ पर 2024 लिख लेता हूँ और यहाँ करने के बाद ओके के बटन के ऊपर हम प्रेस कर लेंगे। ओके जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि इसमें अगर आपका जो प्रॉफिट है, जो बैंक से आपको प्रॉफिट आ रहा है वो दो सूरतों में, एक तो है कि अगर वो 5 मिलियन से कम है यानी 5 लाख से कम है, और सेकंड कंडीशन ये है कि वो 5 मिलियन से 50 लाख से ज्यादा है। तो दोनों को ऐड करने का तरीका डिफरेंट है। तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपकी जो इनकम है या जो प्रॉफिट है जो बैंक से आपको आ रहा है वो अगर 5 मिलियन से वो कम है तो आप किस तरह से उसको ऐड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे अदर रिसोर्सेज के अंदर, रिसेप्ट एंड डिटेक्शंस के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर अदर रिसेप्ट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपके जितनी भी अमाउंट है, जितना भी आपको प्रॉफिट आया वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा 40 लाख रुपए आया है तो मैं 40 लाख रुपए लिखूंगा और कैलकुलेट के बटन के ऊपर यहाँ से हम क्लिक कर देंगे। अब जितने भी आपने यहाँ से इनकम है, बैंक ने जो है वो इसके ऊपर तमाम आपका टैक्स है वो ऑलरेडी डिटेक्ट किया हुआ है, उसका आप टैक्स सर्टिफिकेट भी बैंक से ले सकते हैं। इसको आप यहाँ पर डालेंगे टैक्स एग्जेम्प्टेड के अंदर और इसको कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद जो है आप सिंपली तौर के ऊपर जाएंगे टैक्स चार्जेबल के अंदर और फाइनल फिक्स मिनिमम जो है इस सेक्शन के अंदर आप चले जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे 7B आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप दो ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। प्रॉफिट ऑन डेबिट इफ अमाउंट अंडर सेक्शन 7B एक्सीड 5 मिलियन एंड सेकंड है कि अमाउंट नॉट एक्सीड 5 मिलियन। तो आप यहाँ पर हमारी जो है 40 लाख रुपए इनकम है जो कि हमें प्रॉफिट आया है बैंक से और इसमें ये 5 मिलियन से कम है, सो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट ऑन डेबिट अमाउंट नॉट एक्सीड 5 मिलियन है, इसमें हम यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट लिखेंगे। उसके बाद किस बैंक अकाउंट के अंदर है वो आपका यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ UBL बैंक, ठीक है। लिखने के बाद मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर करने के बाद आपकी जो इनकम है जो कि आपको आई है वो यहाँ पर जितना भी टैक्स है वो आप यहाँ पे जितनी आई है वो यहाँ पे लिखेंगे। मैं 40 लाख रुपए यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसके ऊपर जो है वो 15% जो टैक्स बनता है वो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। आप क्या करेंगे कि ये अब टैक्स एग्जेम्प्टेड है, आप टैक्स कलेक्ट जो किया गया इसके ऊपर ये 6 लाख है, आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको जो है वो ऐड कर देंगे। और इसके अलावा अगर आप जो है वो बाद में फाइलर हुए यानी कि आप नॉन फाइलर थे और नॉन फाइलर होने के बाद जो है वो आप ड्यूरिंग दी, क्योंकि जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर 30% ये एप्लीकेबल होता है और जो फाइलर है उसके ऊपर 15% ये टैक्स एप्लीकेबल होता है। और अगर आप 4 माह तक जो है वो भी नॉन फाइलर थे और उसके बाद आप फाइलर हुए हैं तो फिर आपने ये 6 लाख यहाँ पे नहीं लिखने बल्कि आपने बैंक के पास जाना है। बैंक को कहें कि वो आपको टैक्स सर्टिफिकेट इसके ऊपर दे दें, वो इसके ऊपर टैक्स सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं कि कितना टैक्स आपका कलेक्ट किया गया है, वो टैक्स आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद मैं कैलकुलेट के ऊपर जो है वो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब जो है यहाँ पर मैं कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी आता हूं तो यहाँ पर देखें किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है क्योंकि ऑलरेडी टैक्स हमने इसके ऊपर पे कर दिया है। ये तो था तरीकाकार कि अगर जो है वो आपकी जो पेमेंट है, आपका जो प्रॉफिट आया है वो 5 मिलियन से 50 लाख रुपए से कम है तो फिर इस तरह से ऐड करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, दोबारा जाता हूं डिक्लेरेशन के अंदर और मैं अब आपको बता देता हूं कि अगर हमारा जो टैक्स है वो हमारी जो इनकम है जो कि हमें प्रॉफिट की सूरत में आ रही है वो 5 मिलियन से एक्सीड कर रही है, 50 लाख से ज्यादा है,
तो फिर हम इसको किस तरह से ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करने के लिए हम सिंपली तौर के ऊपर अदर रिसोर्सेज में जाएंगे, रिसेप्ट एंड डिटेक्शंस के अंदर जाएंगे और यहां पर आप देखें लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन डेबिट इफ अमाउंट अंडर सेक्शन 7B एक्सीड 5 मिलियन। तो अगर आपकी 5 मिलियन जो है वो यहाँ पर एक्सीड कर रही है, यहां पर आपने अपनी अमाउंट लिखनी है जितनी भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 55 लाख रुपया और मैंने यहां पर इसको लिख दिया है। अब इसके ऊपर जितना भी टैक्स है वो हमने जो अदा करना है वो नॉर्मली टैक्स हमने अदा करना है। इसमें हमें टैक्स एग्जेम्प्टेड नहीं होगा, बल्कि टैक्स एग्जेम्प्टेड जो है वो इसमें 15% जो है वो इसके ऊपर हमारा जो टैक्स है वो जो है वो बैंक ने डिडक्ट किया गया है। अब मैं टैक्स जो है वो इसमें सिंपली तौर के ऊपर टैक्स चार्जेबल कॉम्पिटिशंस के अंदर जाता हूं तो इसमें यहां पर देख सकते हैं तो हमारा टैक्स है वो 18 लाख, ये टैक्स हमारा जो है वो इसके ऊपर बन रहा है। अब इसमें मैंने यहां पर ज्यादा अमाउंट लिखती है जो कि मैं इसको कम कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं ज्यादा करीब 55 लाख मैंने यहां पे कर दिया है। ओके जी, मैंने यहाँ पर 55 लाख किया है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर टैक्स चार्जेबल के अंदर, कॉम्पिटिशंस के अंदर, तो यहाँ पर देखिए 12,90,000 रुपये जो है वो मेरा टैक्स बन रहा है। अब इस टैक्स को हमने किस तरह से कम करना है, हमने जाएंगे एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर। यहाँ पर हम जाने के बाद सिंपली तौर के ऊपर लिखेंगे 151 सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑन डेबिट अंडर सेक्शन 151, तो हमारा 15% टैक्स जो है वो इस अमाउंट के ऊपर जो है वो बैंक ने डिटेक्ट कर लिया हुआ है। और उसका अगर हम इसका 55 लाख रुपया है और इसका हम निकालना चाहते हैं 15%, तो इसमें आप टैक्स सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं बैंक से, वो आपको इसके ऊपर जारी कर देगा, वो उसके ऊपर टैक्स लिखा हुआ होगा। खुद निकालना चाहते हैं आप सिंपली तौर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल 55 लाख है, इसको मैं इसका जो है वो 15% जो है वो निकाल लेता हूं तो ये 8,25,000 रुपया बनता है। मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर जाने के बाद मैं यहां पर 8,25,000 रुपया जो अदा किया है वो मैंने यहां पर लिख देता हूं। लिखने के बाद अब हम जाएंगे कॉम्पिटिशंस के अंदर। अब हमारा जो टैक्स है वो कम होके जो है वो ये रह चुका है। हम सिंपली तौर के ऊपर इसमें PSI जो है वो इसको जनरेट करेंगे और इस टैक्स को जो 4,65,000 रुपया है इसको हम अदा करेंगे। और अदा करने के बाद पेमेंट के सेक्शन के अंदर जाके जो हमारी कंप्यूटराइज रिसिप्ट है, जो हमारी रसीद है, उसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो इसमें जो है वो आपका ये जो बैंक से आया गया प्रॉफिट है ये यहाँ पर जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। फर्दर आपने जो भी अपनी टैक्स रिटर्न है, चाहे सैलरी पर्सन है चाहे आप बिजनेस पर्सन हैं, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो नॉर्मली फाइल करेंगे, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर जो है वो टैक्स रिटर्न जो है वो आप FBR वीडियोस लिखा हुआ है, इस प्लेलिस्ट में जाके तमाम वीडियो जो है FBR से रिलेटेड दे सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो तमाम जितने भी लोग हैं, चाहे वो सैलरी पर्सन हैं, चाहे इसमें कारोबारी हजरात हैं, चाहे फ्रीलांसर्स हैं, तो वो अपनी टैक्स रिटर्न किस तरह से सबमिट करेंगे वो इसके ऊपर आप देख के बाकी फर्दर अपनी टैक्स रिटर्न में एज पर जो है वो फर्दर जो है वो सबमिट करेंगे। तो इस तरह से जो है वो आप अपने बैंक प्रॉफिट को एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।